हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5:30। तो जी 5:30 का टाइम हो गया। कृष्णा भी सो रहा है। मैं कह रही कृष्णा उठ जाए। कृष्णा, कृष्णा उठो, शाम हो गई भैया। अरे राजा। तो जी अभी राजा हमारा सो रहा है, अभी नहीं उठ के दे रहा। देख लीजिए। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा उठो, शाम हो गई। दूध भी तो पीना है आपको। कृष्णा, कृष्णा। तो जी अभी कृष्णा उठ नहीं रहा, अभी उठेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा उठने में। और आज देख लीजिए मौसम कितना अच्छा हो गया है, सुहाना सुहाना। और आज बारिश भी आई है गाइस। बहुत मतलब और एरिया में तो ज़्यादा आई है, पर हमारे में कम आई है। और थोड़ी आई है हमारी तरफ, तो थोड़ी आई है, और जगह ज़्यादा आई है। तो और मौसम वैसे ठंडा हो गया। मेरे तो कपड़े पड़े थे, 2-4 मैंने कपड़े धोए, तो वो कपड़े पड़े थे। मैं सोच रही कपड़े ना भीग गए हो तो मेरे, पर मैं लेट गई थी तो मुझे नींद आ गई। मेरे बेटे ने कपड़े उतार लिए थे। पर बच्चों का इतना तो फ़ायदा, जो घर में रहते तो बारिश बुरिश का ध्यान रखते हैं। और बारिश भी जब आई है, वो भी थोड़ी देर लेट लिया था, सो लिया था। उसके बाद वो उठ गया 4 बजे, मतलब 1 बजे लेट गया था वो, और 3, साढ़े 3, 4 बजे वो उठ गया, पार्क गया वो। तो जी उसे शौक लग रहा है पार्क जाने का। और कुछ टाइम से लग रहा है कि वहाँ बच्चे भी आते हैं, थोड़ा खेल भी लेता है ना, इस वजह से पार्क में खेल लेता है। इस वजह से कह रहा मम्मी मेरा टाइम नहीं कटता, और अभी रिजल्ट आया नहीं है तो मैं कुछ करूँ क्या करूँ, तो मेरा टाइम नहीं कटता। इस वजह से मैं पार्क चला जाता हूँ खेलने के लिए। तो थोड़ा बच्चों में खेल भी लेता। कल तो कह रहा कि मैं ना पार्क में 20 चक्कर लगा के आया हूँ। मैं कह रही तू 20 चक्कर 50 चक्कर क्यों लगा रहा पार्क में, और तू इतना मोटा थोड़ू नहीं है। वही जो सेहत में होते हैं वो थोड़ा घूमते घामते हैं। तो कह रहा कि नहीं, मेरे को अच्छा लगता है। दो और भी बच्चे घूमते रहते हैं पार्क में, इसलिए तो मैं भी 20 चक्कर लगा के आया हूँ। कल 40 लगा के आया, ऐसे आके बताता रोज़। तो मैं तो नहीं कर रही, मैं तो इतना चक्कर चुक्कर मत लगा, जा थोड़ा बहुत घूम ले हो गया। पर सुबह शाम इतना घूमता है अंधाधुंध, तो मैंने कहा इतना मत घूमे। तो जी कृष्णा का बना रही दूध, कि कृष्णा को दूध दूंगी। कृष्णा भी उठानी है तो लाली कृष्णा को उठा दे। तो सुबह कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ था, कि ब्लॉग क्या, फ़ोन ही नहीं था, ब्लॉग क्या करती स्टार्ट। और फ़ोन लेके बच्चे चले गए थे तो फ़ोन नहीं था, इस वजह से स्टार्ट नहीं करा मैंने। और सुबह सुबह खाने की पड़ती है, फिर भाग दौड़ की पड़ती है, फिर ब्लॉग जल्दी से स्टार्ट होता नहीं है। तो गाइस गर्मी हो गई है, बारिश पड़ के इतनी गर्मी सी हो गई है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी सी हो गई है। मौसम थोड़ा सा लग रहा, पर हवा चल जाए ना तो ठंडा मौसम सा हो जाएगा, पर हवा तो चल ना रही। और गर्मी इतनी है गई है, अंधाधुंध सी, घुटन सी हो गई है। अब गर्मी बढ़ती आ रही है। तो जी मैं छान लेती हूँ चाय, शाम को उठ के चाय की सी उड़क आती है थोड़ा बहुत। तो अभी एक ही कप में छानी बेटी की, मैं अपनी ठंडा करूँगी इसमें पहले, क्योंकि इसमें कप में ना जल्दी ठंडी नहीं होती है। आवाज आती है वहाँ तक तो बता रहा। दूध कह रहे, दूध भी खत्म रखा। मैं तो सोची दूध घर में होगा, और दूध भी थोड़ा सा ही पड़ा है। चीनी खत्म हो गई थी, मैंने चीनी मंगाई थी। मैंने कहा तू ही ला दे चीनी। तो मैंने कहा जब तक 1 किलो चीनी ला दे, फिर मैं जाऊंगी तब लाऊंगी। ज़्यादा चीनी बच्चों को आती नहीं है, मतलब तो मैं ही लाती हूँ। मैंने कहा चले अभी फ़िलहाल के लिए ला दे, 2 दिन चल जाएगी, 2-3 दिन तो चल ही जाएगी ना। तो गैस चीनी मंगा ली, अभी चीनी ला के दे के चला गया पार्क। फिर कह रहा मैं आके दे के जाऊँगा। मैंने कहा फिर अंधेरा हो जाएगा, आके देने के टाइम तो ज़्यादा होगी डब्बे में, कम कर दो। फिर डब्बा गिरने का, बच्चों को गिरने से हाथ से डर रहता है, बच्चे से गिर जाता है डब्बा। तो जी थोड़ी सी डालूंगी इसमें, ताकि डब्बा गिरे भी ना और सेफ है। और ये बांध कर, चींटी इतनी आ रही सच में। और कोई भी मैं मीठा नहीं डाल रही, बड़ी साफ़ सफाई रख रही हूँ, फिर भी इतनी चींटी आ रही है कि परेशान करके डाल रही हैं। मैं कह रही हूँ भगवान जी चींटियों को ले लो, अपने पास ले लो, भगवान जी भी नहीं सुन रहे।
काली आ रही, चलो पहले तो गाइस काली आ रही थी, अब काली से ना लाल आने लग रही है। और लाल तो आप जानते ही है, लाल तो खतरनाक इतनी है कि हमारे चुपट जाएगी तो काट लेगी हमको, है ना। तो वही है, क्या करा जाए, चींटियों से समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ मैं। और मैंने वो जो चूरमा बनाया था चींटियों वाला चूरमा, 2-4 दिन तो मैं गई थी, 2 दिन तो मैं भी गई थी करने के लिए, थे खिलाने के लिए, चूरमा खिलाने टाइम मैं भी गई थी चींटियों का। और फिर मैं जा ना पाई हूँ क्योंकि शाम का फिर वही खाने का रूटीन हो जाए, सुबह का फिर वही टाइम नहीं रहता, तो मैं जा नहीं पाती। तो फिर मैंने बेटे को ही दे दिया आज सुबह, मैंने कहा तू ले जा और चींटियों को चुगा के आ, और बोल के कि भगवान जी चींटी अपने पास ले लो, हमें हमारे पास से बड़ा परेशान कर रही हैं। तो जी आप जैसे यहाँ मैं, आप लोग देख लीजिए स्लप मेरी पूरी साफ है, कुछ भी नहीं गिरा है, फिर भी मैं यहाँ कपड़ा मार दूंगी, है ना। कपड़ा मारने के बाद में ना फिर भी लाखियों चैटी आ रही है, लाल चैटी काली चैटी दोनों मिक्स हो रही है। अब लाल ज़्यादा आ रही है, अब ये पता न चल रही कि आ कहाँ से रही है। वैसे मेरी किचन तो खराब ही हो रही है, दीवार से तो खराब हो रही है ना, सीमेंट झड़ रही है, पर अभी तो कोई चौमासा भी नहीं है जो भाई उससे बरसात में आती है, चींटी बीटी है, काकरोच वाकरोच, ये बरसात के मौसम में आते हैं ये चीज़ें। अब तो कोई बरसात भी नहीं है, तो पता नहीं कहाँ से आ रही है चींटी। और नीचे नहीं है, बस सिलप पे ही चलती रहेंगी, यहाँ से लाइन लगाएंगी, यहाँ से ऐसे ऐसे घूमती रहेंगी ऐसे। फिर मैं गीला वाला कपड़ा करती हूँ, क्या करूँ, जब भी आती जब भी चैटी पाती है, कपड़ा गीला करके फिर मैं गीले कपड़े से ना ऐसे करके पोंछ के, ऐसे करके पोंछ के फिर मैं धो देती हूँ सिंक में को जाके। क्या करूँ भाई, मैं भी खुद परेशान हूँ। तो चींटी इतना परेशान कर रही है गाइस के हद से ज़्यादा, और लाल चैटी है, डर भी लगता है काट कूट ले। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए शाम की। और आज मैंने अदरक नहीं डाला चाय में क्योंकि गर्मी मुझे आज बहुत ज़्यादा लग रही है, पसीना भी आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, आवाज़ दूँगा, तो इस वजह से मैंने अदरक नहीं डाला कि भाई गर्मी कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो अदरक मैंने अवॉइड कर दिया है। और अब कृष्णा बैठ गया, उठ गया हमारा लाला, तो हम पिला देते कृष्णा को चाय। पानी पिला दिया, पानी भी नहीं पिलाया, कभी घुसर नहीं पानी पिला रही है, पानी पी ले लाला। ज़्यादा मन लग रहा है, बैठ खा के बुरा लग रहा है, गाड़ियों में आगे से देखो कुछ चला नहीं खा सोची उसमें दूध होगा, दूध है ही नहीं, थोड़ा सा दूध पड़ा, मैं सोची मंगा लूँगी, दूध है बस सुबह मंगा लूँगी। सुबह तो मंगाया था मैंने दूध, तो इसने पी लिया, ठीक है। सुबह चाय बन गई, दूध इसने पी लिया, तो दूध हो गया ख़त्म। अभी शाम को ही मंगा लूँगी, सुबह सुबह तो कौन जाएगा लेने के लिए। दूध हो गया ख़त्म, ख़त्म हो गया ख़त्म। थोड़ा सा बड़ा अच्छी लग रही चाय बना, धूप मट्टी में इतनी हट जाएगी कि जिसका कोई जवाब। तो गाइस सब्जी की सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। सब्जी कुछ है नहीं घर में, अभी 2-4 दिन हुए सब्जी लाई, सब्जी ख़त्म हो जाती है और समझ में भी नहीं आता क्या बनाऊँ। और लेने जाऊँ तो समझ नहीं आता क्या लूँ। सच में बहुत सब्जी के लिए तो बहुत दुखी हो जाती हूँ आज। एक घिया पड़ा, उसे बनाने का मन नहीं, कि घिया के खाते नहीं है तो बनाने का मन नहीं होगा। मैं सोच रही हूँ उस घिया का क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कोफ्ते शाम को है भी, सो जाएंगे, सुबह बनाओ जल्दी उठ के। आज घर खाया था ना खा तो मना करा इतना मत खा, 10 मिनट से पेट ले चाय गिराएगी कप नीचे। तो गाइस घिया पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ घिया का क्या बनाऊँ। आज का मुकाबला नहीं हुई, तो अब मैं सोच रही हूँ कोफ्ते बनाऊँ, तो शाम को हैवी हो जाएंगे कोफ्ते।
है ना। तो इस वजह से अब सुबह फिर लंच, इनके पापा की छुट्टी नहीं है, उनका लंच जाएगा और ये भी जाएगी कॉलेज। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा। आलू तो रखे, आलू प्याज, पर मेरे आलू भी तो नहीं खा सकते। आज भी मैंने सूखी भुजिया बनाई थी सूखे आलू की, चलो आज तो चल गई, कल नहीं चल पाएगी ना सूखे आलू की भुजिया। अब सोच रही हूँ कि अभी इतने टाइम क्या बनाऊँ। ज़्यादा लग गई क्या? अरे जीने से गिर गई उतरते में लड़की, ये लग गई है चोट। ये चलती है ना वो ऊंची ऊंची हीलन पहन के, मैंने मना करा छोटी छोटी हील पहना कर, ऊंची हील पहनने की क्या जरूरत पड़ रही है। आराम से चलना होता है उनसे, बटर बटर पटर 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 भाग के चलती है तो गिरेगी ना, और क्या होगा। तो गाइस इसलिए मैं दिमाग परेशान सा हो रहा है, शाम को भी क्या बनाऊं और सुबह भी क्या बनाऊं। शाम को तो चलो ऐसा है कि घर में खाएंगे, फिर भी घर में खाएंगे, कुछ तो सब्जी होनी चाहिए खाने के लिए। मंडी जाने की सोच रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ सोमवार को लूँ, कल संडे, परसों सोमवार, परसों हमारे सब्जी मंडी लगेगी पास में ही, मैं कहीं जब ही लाऊँ सोमवार को। 2 दिन कैसे निकालूँ आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में ज़रूर, तब तो सब्जी भी बन जाएगी। तब तो आप लोगों का कमेंट आएगा तो सब्जी भी बन जाएगी। तो गाइस वही सोच रही हूँ। अब देखो शाम का सोचती हूँ क्या करूँ। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, कुछ अलग से बनाऊँ तो बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है, मतलब खाएंगे कैसे इसकी हिम्मत नहीं हो रही। अब वही है, समझ नहीं आ रहा। देखते हैं शाम को क्या बनेगा, अभी तो कुछ पता नहीं क्या बनेगा। सुबह क्या बनेगा, सुबह तो मैं सोच रही हूँ घिया रखा तो उसके कोफ्ते बना दूँगी, जल्दी उठना पड़ेगा। पानी भी भरना, पानी भी नहीं आया आज, आँखें नहीं खुली मेरी, और अलार्म बजा 6 बजे आँख खुली मेरी, पानी भी चला गया, पानी भी नहीं आया बिल्कुल भी। तो गाइस गर्मी में 2 दिन पानी नहीं भरा गया मेरा, क्या करें, सारे बर्तन खाली हो रहे हैं। कल उठना पड़ेगा 3 बजे से 4 बजे से पानी देखना पड़ेगा, नींद हटानी पड़ेगी, तब देखते हैं पानी भरा जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ तो कल तो कोफ्ते बना दूँगी, अभी सोच ही रही हूँ, बता रही हूँ आपको, पक्का नहीं पता मेरा कोफ्ते बनाऊँ क्या बनाऊँ, पर सोच रही हूँ मैं। अभी वही मेरे पास ऑप्शन है, घिया पड़ा बस, बेसन है ही, तो मैं सोच रही हूँ वो एक सुबह की सब्ज़ी वो हो जाएगी, और शाम को देखती हूँ क्या क्या बनेगा, क्या खाएंगी क्या नहीं, देखते हैं शाम को। कल दाल बना ली, दाल भी नहीं बना सकती मैं, रोज़ रोज़ दाल भी तो नहीं खाते हैं ना, सब्जी का बड़ा आफत है बनाने का। बैंगन ये नहीं खाते हैं, भिंडी ये बहुत कम खाते हैं इनके पापा, और तोरई घिया ये बच्चे नहीं खाते। क्या सब्जी बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, दिमाग परेशान है। मैं तो कहूँ भगवान जी हवा चला दे ठंडी ठंडी, और मौसम ठंडा हो जाए, ये जो महीना है ना ऐसे ही निकल जाए, ऐसे ही उसमें निकल जाए। तो जी गाइस हमारे भारत में लड़ाई चल रही है, ठीक है, और भाई मैं तो उन्हीं को यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है बस उन्हीं को सज़ा मिले, और किसको सज़ा ना मिले, जो आतंकवादी उनको सज़ा मिले और किसी को ना मिले, ठीक है। बाकी और परिवारों को सज़ा ना मिले भाई, क्योंकि जैसे हमारे परिवार जाते हैं ऐसे उनके परिवार जाते तो दुख होता है। तो भाई उसी को सज़ा मिले जो बंदा मारता है, ताकि आगे को वो ऐसे काम करे ना, ठीक है। और हमारी जो सेना है भाई जोरों शोरों से कर रही है अपना, बेचारों को खाना मिलता होगा ये नहीं मिलता होगा, ठीक है, रात दिन एक कर रही है। अगर वो नहीं होना तो हम यहाँ जिंदा नहीं बैठे हुए थे, कब कब का हमला हो चुका होता हमारे पास भी, हर जगह हमारी सेना है, तो इसलिए हम रोटी भी खा रहे हैं, सो भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, और हमारी सेना के लिए बहुत बड़ा सैल्यूट बोलती हूँ मैं तो भाई। उनकी ध्यान रखो सभी लोग उनका, और उनको ना बहुत से लोग वीडियो भी बना रहे हैं, पर ऐसी वीडियो ना बना, फेक वीडियो ना बना भाई। वो बॉर्डर पर रह के लड़ाई चल रही है और भाई अपने परिवार को छोड़ के रह रहे हैं, और उनके परिवार से पूछो उनके कैसा उनको समझ हो रहा होगा, कैसा परेशानी हो रही है, कैसा फील हो रहा होगा, लड़ाई चल रही है, तो उनके परिवार से पूछो आप लोग। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई लोग सब ठीक रहो, आप लोग बॉर्डर पे अभी सब बढ़िया रहें दोनों तरफ से, और जो लोग मार के गए बस उनको ही सज़ा मिले और किसी को ना मिले, ठीक है। और दिल से
सैल्यूट करते हैं भाई फौजी लोगों के लिए कि बहुत हिम्मत है उनकी और उन्हीं से हमारा देश चल रहा है। ठीक है, तो भाई साहब अपना अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और मैं तो ये कहूँ कोई भी जात का सही, बेकसूर ना मारा जाए, कोई भी नहीं मारा जाए बेकसूर, कोई भी जात का सही, बेकसूर ना मारे किसी को। अगर कसूर हो इंसान मारे तो ठीक है, बेकसूर जब इंसानों को मार रहे हैं तो क्या होगा बताओ। चलो गाइस चाय पी लेते हैं। तो गाइस सब बैठ गए सब्जी काटने के लिए। पहले तो छील रही हूँ अनार, ये हाथ लाइट पीछे अनार छील रही हूँ। और देखो अनार भी सारे कच्चे निकल रहे हैं। अनार भी लेके आई थी पहले मंडे को कि सारे कच्चे निकल रहे हैं। अब मैं ले आई टमाटर और खीरा, और ये टमाटर खीरा काटेंगे आज हम, और प्याज सब लेके बैठ गई हूँ मैं। और कसूँगी आज इनको, कस के बनाएंगे। और बज गए हैं 6:30, आटा मैंने मल के रख दिया है। कृष्णा अभी दूध ही पी रहा है जब से बैठ के, दूध उठाया नहीं है मैंने। और मैंने कहा फिर चौक पत्ती करूँगी, ये काट पीट के 7 बज जाएंगे। पहले तो मैं उनके लिए अनार छील देती हूँ क्योंकि सुबह छिला नहीं था। मैंने चला अब छील दूँ, शाम को खा लेने आएंगे सब, तो शाम को छील कर रख देती हूँ दोंगे में। अनार भी ऐसे ही निकल रहा है, ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कुछ ख़राब से ही निकल रहे हैं, ज़्यादातर तो ख़राब ही निकल रहे हैं गाइस। और महंगे भी इतने हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। चलो जी मिलते हैं। तो गाइस किचन में आ गई और किचन में कर रही है, ऑयल गर्म हो गया मेरा। ये चावल है, तो जी चावल रखे हुए हैं, तो बच्चों को लग रही है भूख, इसमें मल दिया आटा मैंने। और तो मैंने ये प्याज टमाटर काट दिए, तो टमाटर कर देती हूँ फ्राई। और इधर आज मैंने शाम का खाने का इंतज़ाम कर दिया। ये इसमें प्याज है, टमाटर है और हाँ खीरा है, तो जी मिक्स कर दिया। अभी इसमें डालूँगी नमक, डालूँगी मिर्ची, हल्की सी मिर्ची, धनिया, बस 3 चीज़ पड़ेगी। और वैसे तो टमाटर खट्टे ही हैं, अमचूर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इस तरीक़ा से आज हमको ये खाना है और बड़ा टेस्टी लगता है। एक दिन मैंने बनाया था तो बच्चे कहते हैं मम्मी यही बना लो, क्योंकि सब्जी आलू बच्चे खाना नहीं चाह रहे। आलू की भी सब्जी पड़ी है, अभी आलू भी रखे हुए हैं, उसकी सूखी सब्जी रखी है। तो वही है ना, गर्मी में सूखी सब्जी भी नहीं अच्छी लगती, इतना भी वो कर लो। तो जी गर्मी में तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है, टमाटर प्याज वगैरह और क्या बोलें खीरा, ये सब खाने का ही मन होता है। तो अब इनको लग रही है भूख से, तो मैं क्या चल ये सब ये जो है चावल फ्राई कर देती हूँ। तो अभी जोधपत्ती करूँगी, जोधपत्ती नहीं हुई है, मैं नहीं काट पीटने में लग रही थी। इनका छील के रखा अनार टमाटर, ये छील के रख दिए इनके डोंगे में, क्योंकि ये आते हैं तो अनार टमाटर खाते हैं। पहले टमाटर भी काट देती हूँ मैं, उसमें अनार भी काट देती हूँ, दोनों चीज़ काट के रख देती हूँ। देख लीजिए, इसमें अनार है, टमाटर है, इनका काट के रख दिया है। ये नमक डाल के ये खा लेते हैं, इनको अच्छा लगता है। और टमाटर के बीज निकाल दिए, टमाटर के बीज खाते नहीं है गाइस, तो कहते हैं बीज निकाल दिया करो, पथरी का डर रहता है। इनके पहले पथरी हो गई थी तो मैं बीज निकाल देती हूँ। और उन बीजों को ना मैं इसमें ले लेती हूँ सब्जी वब्जी में फ्राई करने के लिए, तो जी इसमें चल जाते हैं इसमें। तो क्योंकि बीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं टमाटर में आजकल। मैं बोली चलिए फ्राई करती हूँ, भूख तो लगी रही है इनको, ये खा लेंगे तो चावल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो गाइस चावल अन्न जो है ना वेस्ट नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये अन्न बेचारे गरीब आदमियों को मिल भी नहीं रहा है। ठीक है, बहुत मुश्किल से पेट भरते हैं, एक दिन का सोचते हैं गरीब आदमी बेचारा कि भाई क्या खाएं, आज क्या खाएं। तो वही अन्न देवता बिगाड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मेरे का चावल बच गया तो मैं फ्राई कर देती हूँ। फ्राई करके तो बच्चे खा ही लेते हैं, वैसा तो एक बार को नहीं खाएंगे, और अगले दिन धरा रहेगा तो फिर सही नहीं रहेगा, वो फिर अजीब सा हो जाता है ज़्यादा रखना हुआ। तो इस वजह से मैंने अभी थोड़ा ताज़ी सी भी है तो ये कर देती हूँ फ्राई। तो फ्राई में ये थोड़ा थोड़ा सभी ले लेते हैं, ये इनके पापा तो नहीं लेते हैं पर मैं ले लेती हूँ, बच्चे ले लेते हैं, और हम बच्चे और हम ही ले लेते हैं, और कोई नहीं लेता। तो जी तो मिर्ची भी डाल दी है, धनिया भी डाल दिया है, बच्चों को तो चटपटाई चाहिए भाई, है ना, इस वजह से। और नमक मैंने डाल दिया है,
फ्राई कर रही, सारा फुका दूं क्या मसाला इसमें? जितना फ्राई होता है इतना ही तो होगा, ज्यादा इतना अंदर तुम भी फ्राई नहीं करना चाहिए मसाला, बिल्कुल जला दो उसको, वो भी नहीं टेस्ट आता जले है में भी। तो गाइस मसाले मैंने सारे डाल दिए इसमें और आटा मल के रखी दिया है। पानी की इतनी दिक्कत हो रही है कि पानी नहीं आ रहा, हमारे सुबह भी पानी नहीं आया और बर्तनों का सारा पानी खत्म हो रखा है। खाना भी बनाने का फिर मन नहीं करता जब पानी नहीं रहता, तो ये लगता है क्या करें क्या नहीं करें, और सारा कुछ ही सोचना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा खाना पीना कुछ नहीं खाया, अभी इतने चाय पानी के इतने सारे बर्तन हो गए, पता नहीं कहाँ से हो जाते, समझ ही नहीं आता। कुछ खाया भी नहीं है अभी, बस शाम को चाय पी थी थोड़ी सी और इतने बर्तन हो जाते हैं। दोपहर के भी रखे हैं, कुछ तो बच्चों ने खाया होगा खाना वाना, मैं तो लेट गई थी तो दोपहर के भी रखे हैं। अब करूँगी पूजा, 7 बज गए हैं शाम के, और ये भी 9 बजे तक आएंगे, 9:30 बज जाएंगे, कभी 10 बज जाते हैं। तो गर्मी इतनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब बच्चे ये खा लेंगे तो रोटी नहीं खाएंगे, बहुत कम रोटी खाएंगे, एक दो तो, फिर ये खा लेंगे ना तो रोटी नहीं खाएंगे, फिर भूख ही नहीं लगती इनको उतनी जल्दी। और रोटी भी रखी हुई है अभी, मेरी रोटी भी रखी है, सुबह की सब्जी भी रखी हुई है, और देखती हूँ और रोटी तो सेकूँ, जब भी सेकूँ। कृष्णा का भी भोग लगाना तो जी, और कृष्णा को तो हम दही से खिलाऊंगी, मैंने दही रख रखी है सुबह की कृष्णा के टाइम, तो कृष्णा तो दही से खाएगा। तो गाइस हमारे चावल हो गए हैं फ्राई, देख लीजिए इतने बढ़िया हो गए चावल, और अब ये खा लेंगे, वो तो अभी आया ही नहीं है पार्क से। तो जी कर देते हैं इसमें चावल, परस देते हैं। तो जी खा लीजिए आप लोग भी आके चावल, है ना। अब ये दे देती हूँ इसको, बेटी को भूखी भूखी लग रही है इसको, तो ले चावल। मैंने खरीदा थोड़ी है। तो जी अंधेरा हो चुका है, अब कर लेती हूँ मैं जोत बत्ती, क्योंकि फिर ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, ऊपर भी करनी है मुझे, तो अब मैं कर लेती हूँ जोत बत्ती। तो गाइस पूजा वगैरह कर दी है, मैं आ गई छत पे, और अभी इतनी रोशनी है, अंदर जाके इतना सारा अंधेरा हो रहा है। और भगवान जी के पास मैंने दीपक जला दिया है जी, और इधर माता रानी के पास जला दिया है। और माता रानी के पास ना बंदर महाराज आए थे, हमारे दीपक के पता नहीं कहाँ ले गए, तो मैंने पत्थर पर जला दिया। फिलहाल मेरे पास दीपक नहीं है कोई भी, एक ही दीपक है, वो भोले बाबा के पास जल रहा है, और एक है माता रानी के पास, वो पत्थर पर ही जला दिए मैंने बत्ती। तो जी जोत बत्ती हमने कर दी है, और उजी तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर तो थोड़ी बहुत हवा लग भी रही है गाइस, और नीचे तो इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा।
तो जी अब फिर से काम शुरू हो जाएगा और ऐसा लग रहा है कि छत पे बैठे रहो घूमते रहो, छत पे बैठे बैठे घूमते रहे ऐसे लग रहा है। तो गाइस और ये देख लीजिए पेड़ कितना अच्छा लग रहा है हमारा, प्यारा सा एकदम। और ये पेड़ ना वैसे ऑक्सीजन बहुत अच्छी देता है पर हमारे नीचे तक जा रहा है ये। पर यहाँ ना इधर रोड पे इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, पर अच्छा भी लगता है हवा देते हैं तो। और आप भी घूम लीजिए छत पे, हम घूमी कर रहे हैं। तो जी कौवा इतने बोल रहे हैं, टू 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 कौवा देख लीजिए कितने आ गए। मैं तो सोच रही बंदर आ गया होगा, तो पता नहीं बंदर तो नहीं है, वैसे ही चिल्ला रहे हैं। कितनी अच्छी आवाज़ लग रही है। और खाना खाने के बाद में फिर इनके पापा के साथ आती हूँ मैं घूमने के लिए, और वो नहीं आते। वैसे उनको बोलती हूँ 10 बजे खाना खा लेते, मैं कहा चलो थोड़ा छत पे ना घूमे आते हैं, खाना भी पच जाएगा। तो गाइस वो आते नहीं हैं, उनको बोलना पड़ता है। मैं कहती हूँ ये भी थोड़ा बहुत ये भी खाना खा के बैठे हैं, तो बैठे बैठे भी गैस बन जाती है ना। और न्यूज़ देखते हैं, वो उनके न्यूज़ ख़त्म नहीं होंगे तब तक वो उठते नहीं हैं, और 11 बजा देते हैं देखते देखते बैठे बैठे, और 10 बजा देंगे। तो मैं अपना काम सारा पूरा घर का काम करके खाना पीना खिला के सारा काम करके मैं छत पे आ जाती हूँ घूमने के लिए, क्योंकि मुझे अब आदत सी भी पड़ गई है, बाहर तो जा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई यहीं पर घूम लूँ अपनी छत पे। तो रात में थोड़ी देर घूमती हूँ 10-20 मिनट तक आराम से, फिर वो भी मेरे पीछे आ जाते हैं, कहते हैं तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोड़िए। तो जी मैं कह रही, मैं कल शायद कल की बात थी, मैं कह रही मैं घूमने आ रही थी, कह रहे मैडम आज नहीं बोलोगी घूमने के लिए। मैं कह रही रोज़ आपसे बोलती हूँ, आप जाते तो हो नहीं हो, कहते मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा घूमने। तो मैंने कि फिर आपको कहना क्या ही, हमने कहा नहीं इसलिए हम अपने आप आ गए हैं घूमने के लिए। भाई हमारा शरीर है, हमें अच्छा रखना है तो हमें घूमना तो पड़ेगा ही। अब तो मैं बैठ जाते हो तुम खाना खा के, फिर गैस वैस बनने लगते, दिक्कत होने लगती, फ़ायदा क्या। तो वो नहीं समझते मेरी बात को, तो भाई नहीं समझते तो मत समझो, हमने कहा। तो वो फिर मेरे पीछे पीछे ही आ जाते हैं जब मैं आती हूँ तो। और कभी कभी तो वो जल्दी आने लगेंगे, उनका मन होगा कि चलो घूमने नहीं चल रही छत पे, मैं कहूँगी मैं अभी तो नहीं जा रही, मेरा काम पड़ा। अच्छा छत पे घूमने आ जाए तो फिर काम नहीं होता है मेरा, नीचे जाके आलस आ जाए कि 10-11 बज जाते रात के, 12-11:30 बज जाएंगे। फिर मैंने कि मैं बर्तन सारे किचन क्लीन करना, सारा कुछ करना, मैंने कि उसके बाद ही जाऊँगी, मैं छत पर भी नहीं जा रही हूँ मैं। तो सारे साफ़ सफाई करके तब मैं आती हूँ छत नीचे से छत पे, ताकि छत पे से घूम के जाओ फिर सोते ही हैं जाके, कृष्णा विष्णा का दूध वगैरह पिला के, बच्चों को खिला पिला के सारा कुछ। चलो गाइस चलते हैं अब नीचे। अब ये बातें तो हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, और मैं आप लोगों से बातें करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइए आपकी फैमिली में कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ठीक है बढ़िया है, वैसे बढ़िया ही होंगे। और अब बच्चों के आने वाले रिज़ल्ट 12वीं वाले के, तो जी 15-16 में बोला, आप देखो कहाँ कब आएंगे कब नहीं आएंगे। और सबको एकदम उम्मीद लगा के सब लोग बैठे होंगे, मम्मी पापा और बच्चे भी खास करके। तो उन बच्चों से कहना चाहूँगी भगवान पे बस भरोसा रखिए, और आप अपना काम करते रहिए, अच्छा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे नंबरों से आप लोग सारे बच्चे पास होंगे हैं। इतना तो मुझे भरोसा है कि भाई बच्चे मेहनत करते हैं, तो भाई जो मेहनत करेगा तो भाई फल तो पाएगा ही, है ना। हाँ तो मम्मी पापा को कहीं ना कहीं भाई लगता ही है, जैसे मुझे भी लगता है मेरे बेटे की टेंशन सी होती है, पर कोई बात नहीं, टेंशन हटा के और भगवान पे ध्यान रखिए, भगवान ही करने वाला, जो भी कुछ करेगा भगवान करते हैं और बच्चे मेहनत करते हैं, ठीक है। 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ही भरोसा है भाई बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे। और कहीं ना कहीं टेंशन थोड़ी बहुत हो ही जाती है कि मतलब क्या होगा कैसे होगा जिस टाइम रिज़ल्ट आएगा। मैं बच्चों से कह रही, मैंने जिस टाइम रिज़ल्ट आया ना तो मुझे मत बताना, जब बताना कि हाँ मम्मी पास हो गया
वैसे मत बताना कि मम्मी रिजल्ट आ गया, फिर दिमाग में ना खुरापात सी चलती रहे वह एकदम क्या कैसे होगा, नंबर नहीं हुआ तो ये है वो, मतलब अलग अलग ख्याल आते होंगे, वो सभी के दिमाग में आते होंगे, सब बहनों के दिमाग में आते होंगे, कुछ बहनों के दिमाग में आते होंगे, भाई मेरे दिमाग में तो आ जाते हैं। तो मैं बच्चों से यही कह रही, और घबराहट सी भी होती है भाई, और जब सुन लेती हूँ खुशी की बात तब मुझे चैन पड़ता है, तब मैं खूब खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश होते हैं फिर हम। तो जी कोई बात नहीं, मैं बच्चों से ये कह रही, मुझे पहले मत बताना, जब बताना कि हाँ मम्मी मैं अच्छे नंबर से पास हो गया। देखो मेरे दीपक कितना प्यारा जल रहा है, हे भोले बाबा दीपक को जलाए रखना बढ़िया से, हवा भी चल रही है और जल भी रहा, तुलसी माता में जल रहा है। तो चलेगा, इस बातें तो कभी नहीं ख़त्म होने वाली हैं, है ना। और एक दो के कमेंट भी आ रहे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो कमेंट करती हैं कि मतलब आप मतलब ये नहीं करते, क्या बोलें, अच्छी अच्छी चीज़ नहीं दिखाते हो। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, जितना मेरे पास है मैं इतना ही तो दिखाऊँगी भाई। बताओ क्या अच्छी चीज़ आपको देखनी है, जितना मेरे पास है मैं इतना दिखाऊँगी, उससे ज़्यादा मैं अच्छी नहीं दिखा पाऊँगी गाइस। क्योंकि देखो भाई पैसे की बात होती है सारी कुछ, पैसा हाथ में होगा तब मैं अच्छा दिखाऊँगी, पैसा हाथ में नहीं होगा तो मैं अच्छा नहीं दिखाऊँगी, ये बताओ। और सभी अपने घर का रूटीन दिखाते हैं, खाना पीना यही सब मैं दिखाती हूँ, और मैं क्या दिखाऊँगी अच्छा बताओ। हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन नहीं है, ज़्यादा अच्छा मेरे पास घर नहीं है, ये सब भाई ये तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, घर के लिए भी कुछ नहीं कर सकती गाइस, जैसा है ऐसा ठीक है। कम से कम हमारे ऊपर छत तो है, और गरीब आदमियों के लिए बेचारे रोड पे जो रह रहे हैं उनके ऊपर तो छत भी नहीं है। तो ऐसा मत सोचा करो आप लोग, और ऐसे से वीडियो बना रहे हैं जिनके ऊपर छत भी नहीं है, ऐसी ऐसी वीडियो बना रही हैं औरतें, भाई उनको क्या, गरीब आदमी तो भाई क्या कर सकता है बताओ। और वो थोड़ी से पैसों में वो अपने बच्चों का पेट भर लेगा, या फिर अपना डेकोरेशन ये सब कर लेगा। और फिर गाइस मैं आपको बता दूं, मुझे शौक़ भी नहीं है ज़्यादा कुछ ऐसे डेकोरेशन करने का। हाँ मुझे इतना शौक़ है मेरे घर साफ़ सफाई से लेके पूरा घर क्लीन रहे, पूरा घर साफ़ रहे, मेरे किसी को परेशानी ना आए, मेरे बच्चों को परेशानी ना आए, मेरे पति को परेशानी ना आए, बस ये मैं चाहती हूँ। बाकी मेरे को ना मुझे शौक़ सजने संवरने का, जैसे मुझे भाई अच्छा चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए, मुझे इतना शौक़ नहीं है बिल्कुल भी। मुझे ये है कि हाँ मेरे बच्चे लाइफ में आगे बढ़े, पढ़ लिख जाएं, आगे बढ़ें, बस मुझे इतना शौक़ नहीं है। और मेरे घर वाले पे किसी को कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, बस मैं अपने शौक़ मौज एक साइड में रख देती हूँ और बच्चों का काम करती रहती हूँ, ठीक है। तो भाई मैं ऐसी खुश हूँ बिगड़ शौक़ मौज के, ठीक है। तो मुझे इतना शौक़ भी नहीं है ज़्यादा कि मैं ये करूँ वो करूँ। चलो जी बातें तो बहुत हो गई है, मैं भी चलती हूँ, अंधेरा होने वाला है। जो चल रही है हमारी कितनी प्यारी लग रही है, देख लीजिए। और मौसम तो कुछ मौसम की बात करिए, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, सच में बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। और मेरा ब्लॉग भी लंबा हो गया, चलो भाई अब ब्लॉग कर देती हूँ यहीं पे एंड तो नहीं करूँगी अभी। चलो तो गाइस ब्लॉग हो रहा है मेरा लंबा, अगर मेरा ब्लॉग यहीं पे कर रही हूँ मैं एंड। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में गाइस, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए राधे राधे।